लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए मैडम आइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए आइए बैठिए। अरे अरे यहाँ नहीं, आपकी जगह वो है। आज से आप इस कंपनी की जनरल मैनेजर हैं। क्यों अविनाश बाबू ने आपको बताया नहीं कि ये कंपनी भी उन्हीं की है, ये ऑफिस भी उन्हीं का है, और जो ये जनरल मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है इसमें कभी वो तो कभी मैं बैठ जाया करते हैं, लेकिन आज से इस कुर्सी पर आप बैठेंगी। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं तो फिर से अविनाश बाबू के पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अब आप खड़ी मत रहिए, फौरन बैठ जाइए। आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज कम। दिस इज वेरी नाइस चेयर। देखिए जनाब, इस सूट को आप एहतियात और प्यार से प्रेस कीजिएगा। हाँ हाँ, हमको पता है आपके पास एक ही सूट है। अरे भाई, आप प्रेस वाले बड़े हाजिर जवाब होते और हैं। का भाई शहजादे सलीम, 2 घंटे के लिए आपका सूट मिल सकता है? मेरे भांजे की शादी है। अजीब बेतुके इंसान हैं आप, आपके पास एक सूट तक नहीं? मेरे पास तो है, लेकिन मेरे भांजे के पास नहीं है जिसकी शादी है। देखिए, मेरा जो ये सूट है ये शादी ब्याह जैसी घटिया रस्मों के लिए नहीं है। और क्या मातम मनाने के लिए सिलवाया हुआ है? अरे भाई, ये कोई छोटा मोटा सूट नहीं है। इस किस्म का सूट दिलीप साहब ने फिल्म अंदाज में पहना था जब उनकी माशुका उन्हें छोड़कर चली जाती। यार, फूल और पत्थर में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के लिए 3 बार अपनी कमीज उतारी है। तुम मेरे लिए अपना एक सूट उतार के नहीं दे सकते? पाजी रहने दो, अब सूट की जरूरत नहीं है। क्यों? पंजाब ब्रांड डाल के कोड़ी चढ़ जाएगा। और नहीं पाजी, अभी अभी फोन आया, जिस लड़की के साथ अपने पांजे की शादी होनी थी ना, वो किसी और के साथ भाग गई। यार, आपकी तरह आपका कोट भी बड़ा मनहूस है, मांगते ही शादी टूट गई। तो फिर मांगते क्यों हो भाई? प्रीति जी कंग्रेचुलेशंस, आपका गाड़ी आपकी तरह सुंदर। बल्लू जी, हम आपको बोला ना, मैडम का फेस ब्यूटी क्वीन का फेस। मुझे क्या बोला? किसी को तो बोला था। एनीवे, हम आपको उस दिन उल्टा सीधा बोला, हम गलत बोला। एक्चुअली बचपन में हम केले के छिलके से फिसला, उस दिन से हमारा जबान ऐसे ही फिसलता। कोई बात को लंबा मत खींच, माफी मांगने आया, माफी मांग। आइयो, हमको माफ कर दो जी। नहीं, इट्स ऑलराइट। ओ यार, माफी होगी, अब एप्लीकेशन तो निकाल। आइए जी। मैडम, हमारा वाइफ का भाई एकदम लेजी, रेस में अकेला भी दौड़ेगा तो सेकंड आएगा। अगर आप उसको अपनी कंपनी में नौकरी देगा तो हम आपको थैंक यू वेरी मच बोलेगा। ठीक है, मैं अविनाश जी से बात करती हूँ। लो जी, फिर तो बात बनी गई। इनकी बात थोड़ा वो टाल सकते हैं। सही बोला, सही बोला। प्रीति जी, आप अविनाश की कंपनी में जीएम बना, हमको लगा आप देश का पीएम बना। तो चमचागिरी करते हुए थक गया होगा, उनको भी आराम करने दे। शट अप। प्रीति जी, आप सुंदर, आपका गाड़ी सुंदर, सब चल कुछ यार, सुंदर। जिंदगी देख के चिपक ही जाता देखा आपने, जैसे आप जनरल मैनेजर बनी, ये लोग हाथ जोड़कर आपके आगे पीछे घूमने लगे। प्रीति, आजकल लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सफल हैं, ये नहीं देखते कि ये सफलता मिली कैसे। सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। यही है जिंदगी। What I mean to say, जिस तरह इनकी दी हुई ये इज्जत झूठी और खोखली है, उस दिन उनकी दी हुई बेइज्जती भी उतनी झूठी, खोखली और बेईमानी थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी गुजरी हुई जिंदगी भूलकर नए जोश से जीना शुरू कीजिए। ओके? आंटी जी, congratulations for the new job. इन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराती रहना। With love from रोहन and पिंकी। अरे आप? नहीं, सचिन तेंदुलकर। सॉरी, मैं समझी बच्चे होंगे। लगता है बच्चों से बहुत लगाव हो गया तुम्हें। बच्चे हैं ही इतने प्यारे। They are great kids. मगर आपने फिर भी कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर ये बच्चे कौन है जो आपको डैडी कहते हैं? जानना जरूरी है? हाँ है। ये दरअसल मेरे पूज्य पिताजी की अय्याशी का नतीजा है। What? हाँ, तब मैं यहाँ नहीं बल्कि अपने माँ बाप के साथ उन्हीं के घर रहता था। एक दिन मेरे नाम किसी उमा अत्र का टेलीग्राम आया कि मैं फौरन सदर अस्पताल जाकर उनसे मिलूं। एक्सक्यूज मी, उमा अत्र एसी वार्ड में? हाँ, वो रही सामने।
नमस्ते। नमस्ते। मेरा ख्याल है आप मुझे नहीं जानते। आप शायद मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। उनकी नाजायज पत्नी भी हुआ करती थी मैं। बोनस के तौर पर उन्होंने मुझे ये 2 बच्चे भी दिए थे। मरते वक्त झूठ नहीं बोलूंगी। उस वक्त बहुत गुस्सा आया था मुझे। सोचा था इन बच्चों को इनका हक दिलाकर ही रहूंगी। लेकिन अब चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे 4 दानों के लिए गली गली भीख न मांगते फिरे। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? पानी पिएंगे आप? जी कहिए। ये बच्चे कहाँ पर होंगे? वो जो पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, वही हैं। कहाँ से उठा लाई ये बच्चे? कौन है ये? क्यों? इस शहर में क्या आपके इतने सारे बच्चे हैं जो आप इन्हें पहचान भी नहीं सकते? इज्जत से बात करो, बाप हूं मैं तुम्हारा। जानता हूँ, लेकिन जो बाप अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दे, उससे बात करने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं आता। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग फिर गया तुम्हारा? हाँ, फिर गया मेरा दिमाग। जब से मुझे पता चला कि नाती पोते खिलाने की उम्र में आप ये गुल खिलाते फिर रहे हैं, तब से मेरा दिमाग फिरा हुआ है। जिस वक्त से इन बच्चों की मां ने आपका पाप सहते हुए मेरी बाहों में दम तोड़ा है, तब से मेरा दिमाग फिरा हुआ है। ये बच्चे आपके और उमा अत्रे के हैं। उमा अत्रे? मैं किसी उमा अत्रे को नहीं जानता। अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप। नौकरी तो आपने उसे सेक्रेटरी की दी थी, लेकिन काम उससे कुछ और लिया करते थे। ये सरासर झूठ है। और क्या सबूत है इस बात का? सबूत तो इस बात का भी नहीं कि मैं आपका बेटा हूं, सिवाय इसके कि मां कहती है। और शट अप बदतमीज! उठाओ इन बच्चों को, जाकर कहीं बाहर फेंक दो। गेट आउट! ये बच्चे आपके साथ आपके घर में रहेंगे। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। वहां मेरी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं रह सकता। तुम भी नहीं, समझे? ठीक है, मैं भी जा रहा हूं। चलो बेटा। रुक जाओ अविनाश। अब आप मुझे इस घर में तब बुलाइएगा जब आप इन बच्चों को कबूल कर सकें। और ये सारी बातें आपकी माँ को मालूम है? इस देश में सीता जैसी नारियां बहुत हैं जो अपने पति को श्री राम ही समझती हैं। मैं मां के विश्वास को तोड़कर उन्हें अपार दुख में नहीं धकेलना चाहता, इसलिए चुप हो। और ये बच्चे, इन्हें तो बाप और भाई में फर्क ही नहीं मालूम। जब से होश संभाला मुझे ही डैडी समझते हैं। बदनसीब है बेचारे। न बाप का साया नसीब हुआ, न मां की ममता। डैडी, आंटी! रोहन पी की स्टैचू। हाँ? अब स्टैचू तभी ओवर होगा जब तुम दोनों मुझे आंटी की बजाय मम्मी बुलाओगे। अगर आप बाप न होते हुए बाप का फर्ज निभा सकते हैं, तो मैं मां न होते हुए इन्हें मां की ममता क्यों नहीं दे सकती? यानी ना अविनाश तुम्हारे पति है, ना पिंकी और रोहन तुम्हारे बच्चे।
फिर भी तुम सब लोग एक साथ एक घर में इतनी अच्छी तरह से रहते हो। वाह, क्या कमाल का रिश्ता है। बड़ा अनोखा बंधन है ये। हाय बबली। हाय अविनाश। तुम कब आई? मिस्टर अविनाश, कैन आई प्लीज शेक हैंड्स विथ यू? आज तक मैंने सिर्फ उन मर्दों के बारे में सुना है जो औरत को पांव की जूती समझते हैं। दबाने वाले, मारने वाले, यहाँ तक कि जलाने वाले मर्द भी सुने हैं, देखे हैं, लेकिन औरत को इस तरह संवारने वाला, समझाने वाला मर्द आज मैं पहली बार देख रही हूँ। आई सैल्यूट यू मिस्टर अविनाश। यार प्रीति, उस दिन जब मैंने तुम्हें पूछा था कि अविनाश के कोई भाई वाई है, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि अविनाश खुद कुंवारे है? एनीवे, नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। परसों ही मेरी शादी तय हो गई है। ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड। Congratulations, Bobby. थैंक्स। हाँ, हम आया जी। एक तो पत्ता नहीं आ रहा, ऊपर से ये आ गया। यार बड़ा माइंड अपसेट किया, इसको ज्यादा पाव नहीं देना। हुए अयो, तुम दिन में ताश का चाल चलता जी। चलता चलता, तुम्हारी तरह नींद में नहीं चलता। क्या मतलब जी? मतलब साफ है, जैसे हम दिन में ताश का खेल खेलते हैं, वैसे तुम रात में नींद में चलने का खेल नहीं खेलते। तुम ठीक बोला जी। हम आजकल बहुत बीमार। हम सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकता, शाम को इवनिंग वॉक नहीं कर सकता, इसलिए हम रात को नाइट वॉक करता। हम बहुत बीमार जी। परे हो गए खांगोए। हमारा पत्नी भी यही बोला जी। अरे तेरी पत्नी नहीं, पहलवान की पत्नी भी यही बोलती है। क्या बोलता जी? यही क्या आप उसके बेड के गिर चक्कर काटते रहते हैं। अयो, हम चक्कर लगाता या चक्कर काटता, पर आपको काय को चक्कर आता जी? हम जाता और लौट कर कभी नहीं आता। अरे मद्रासी तो अपने आप को बहुत जाना समझता है। देख, अजीब घटिया किस्म का आदमी है। अरे भाई, ये पहलवान का घर कोई कंपनी बाग है जहाँ ये टहलने पहुंच जाता है? ये तो टहल कर वहां पहुंच जाता है, नींद हमारी खराब हो जाती है। कोई चक्कर चलाना पड़ेगा यार। इसका पांडा फोड़ो यार। $500 का नोट? अकेला? 12:01 पर वो नोट उठाएगा और 12:02 पर उसका पांडा फूट जाएगा। अयो, प्यारी के लिए प्यारा सा तोहफा। अरे क्या भाई? ये क्या कर रहा है? अरे ये तो बत्ती बना रहा है भाई। ओ, ये तो मजे से कान खुजा रहा है। ये तो दांत खुजा रहा है यार। ओ नहीं, ना, अरे ना मुत्तू ना। ये नहीं भैया, पाकिस्तान में छपा जाली नोट। मैं बोलता था ये मद्रासी बहुत स्मार्ट है यार। ओ यार, मेरा तो 500 का नोट फट गया ना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी। लेकिन भाई आपके तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। ओ यार, कभी तो होंगे ना, प्लानिंग भी कोई चीज होती है। हाँ, ए सच्ची, क्या वो इतने करीब आ गए अपने अविनाश सर और प्रीति मैडम? करीब? क्लोजअप से भी ज्यादा क्लोज, जरूरत सभी की। टिंग टॉन्ग। अरे भाई, प्रीति यहाँ साहब की कंपनी में काम करती है और घर पर साहब को कंपनी देती है। 2 in 1। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रेखा, यस सर। जोजो को अंदर भेजो। जी। आपने मुझे याद किया सर? याद नहीं किया, बुलाया है। ये ऑफिस में खुसर पुसर क्या चल रही है? खुसर पुसर तो होगी सर। सबको साफ दिखाई दे रहा है कि आप प्रीति जी पे टू मच से ज्यादा मेहरबान हैं। तो भाई तो सबको लग रहा है कि आपका और प्रीति जी का रोमांटिक टाइप का चक्कर चल रहा है। कौन बोलता है? जरा नाम तो बताओ उसका। सर, नाम जान के करेंगे क्या? जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा साले को। मार दीजिए, आपकी नौकरी जो करते हैं, लेकिन शहर के लोग भी तो यही बात कर रहे हैं। अगर मैं उससे शादी कब से देख रही हूँ, गाड़ी तो आ गई, फिर भी आप बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? दरअसल
दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना। कोई खास बात नहीं, लेकिन ऑफिस में लोग बातें कर रहे हैं मेरे और तुम्हारे बारे में, उल्टी सीधी बातें। तो मैंने सोचा इन लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए। तो फिर एक तरीका ये भी समझ में आता है कि मैं और तुम शादी कर लेते हैं। प्रीति, इतना छोटा मत बनाइए मुझे प्लीज। मैंने बहुत फायदा उठा लिया आपकी शराफत का। क्या नहीं किया आपने मेरे लिए। मुझे दुनिया की जिल्लत से बचाया, अपने घर में पनाह दी, नई नौकरी, गई हुई पोजीशन, खोया हुआ आत्मसम्मान सब वापस दिलवाया आपने। दुनिया देखे ना देखे पर मैं तो देख रही हूँ ना कि किस तरह उपकार पे उपकार किए जा रहे मुझ पे। लेकिन मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी भी कर डाले, ये मैं सह नहीं पाऊंगी। तरस खाकर नहीं प्रीति, मैं सचमुच तुमसे प्यार। नहीं अविनाश प्लीज, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, देवी देवताओं की तरह मानती हूँ। लेकिन मंदिर में देवता को पूजना एक बात है और उसके बगल में जगह हासिल करने की इच्छा रखना दूसरी। मैं आपकी लायक नहीं हूँ। नहीं प्रीति, फिर कभी ऐसी बात मुझसे मत कीजिएगा। मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ। I'm sorry प्रीति, I'm sorry। मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बगैर ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, मुझे माफ कर देना। लेकिन तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरे मन में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है। वाकई तुम अगर हाँ कहती तो हो सकता मैं सोचता कि तुम मेरे एहसानों का बोझ उतारने के लिए हाँ कह रही हो। चलो सबका ही सुनी माफ, ठीक है? हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। ओके? हेलो, तुम दोनों अभी तक घर पे हो? तुम लोग आ रहे हो कि मैं शादी रोक दूं? नहीं बबली, बस अभी निकल रहे हैं हम लोग। कम ऑन, हरी अप यार। यू कैन बिगिन नाउ। हाँ जी। अरे शुरू कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। क्या हुआ प्रीति? बताओ प्रीति, क्या हुआ? कहां ले जा रहा छुट्टे को?